हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत। राजपूत जी, आजम खान का संदेश आया है जेल से। उन्होंने कहा है कि इंडिया ब्लॉक मुस्लिम लीडरशिप को खत्म कर रहा है। उनकी इस बात में कितना दम लग रहा है आपको? ये आजम खान आज कह रहे हैं। मेरी नज़र में आजम खान को बहुत पहले कहना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं आजम खान भी अपने स्वार्थ में लिप्त रहे, इस वजह से वो आज तक नहीं साहस कर पाए। उन्हें लग रहा है कि अब इस समाजवादी पार्टी में रहते हुए मैं नहीं बच पाऊंगा, और उनके जो काले चिट्ठे पूरे खुल गए, इसलिए अब वो आरोप लगा रहे हैं। और ये सत्यता भी है। कांग्रेस ने और कांग्रेस के सहयोगी दल, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई दल हो, ये सिर्फ वो कांग्रेस को एक वोट बैंक समझते हैं और सिर्फ तुष्टीकरण नीति के तहत कार्य करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास के एजेंडे पर काम करती है। वो चाहती है कि मुस्लिम नौजवानों के हाथ में काम हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, और उनके हाथ की जगह कलम, पत्थर की जगह कलम हो उनके हाथों में। ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा असूल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, मुझे लगता है कांग्रेस और उनके चाहे सपा हो चाहे कोई भी हो, ये कभी भी मुसलमान को भला नहीं कर सकती। आजम खान ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से संभल मुद्दा सपा ने उठाया है, उस तरीके से रामपुर का उनका मुद्दा नहीं उठाया है। क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी अब आजम खान से दूर होती जा रही है? नहीं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी हो, चाहे आजम खान हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कहीं कोई अलग नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं किसी का हाथ दबा होता है तो इस तरह की बात करते हैं। हाथ सही आ जाएगा तो फिर वही बात होगी। मुझे लगता है सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे, इसमें कुछ। आजम खान ने यह भी कहा कि अगर मुस्लिमों को लेकर ये पार्टियां नीति स्पष्ट नहीं करती तो हम अगला विचार करें। क्या ये भावुक संदेश है मुस्लिमों को लेकर, कुछ रिझाने को लेकर आजम खान का ये पत्र आया है? मेरा तो मानना है कि हमारे जो भी मुस्लिम बंधु है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की जो देखे, माननीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने तब से लेके, उन्होंने सबसे ज़्यादा, यदि कहीं खाद्यान्न मिल रहा होगा तो हमारे मुस्लिम बंधुओं को, अल्पसंख्यक बंधुओं को मिल रहा होगा। सबसे ज़्यादा कहीं आयुष्मान कार्ड का लाभ भी मिल रहा होगा तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम बंधुओं को मिल रहा होगा। या प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो मिल रही है, वो भी सबसे ज़्यादा हमारे मुस्लिम बंधुओं को। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गैसें मिली हैं, वो भी हमारे सभी मुस्लिम बहनों को मिली है सर्वाधिक। जो भी विकास की किरण जो आई है, माननीय मोदी जी ने जो सबका साथ सबका विकास जो विकास किया है, उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों का ही विकास हुआ है। हमारे यहाँ तुष्टीकरण नहीं, सिर्फ विकास है। और देखिए, आपने अच्छी अच्छी शिक्षा देने के लिए और नौजवानों को रोजगार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। इन्होंने सिर्फ इनकी सरकारें लालीपा देती रही। तो आपका कहना है कि मुस्लिम कांग्रेस और सपा के बहकावे में ना आए, असली विकास बीजेपी कर रही है? हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और इस राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े। ये सिर्फ धोखा देंगे, आपका वोट लेंगे, आपको गुमराह करेंगे और बाद में आपके पीठ पे छुरा भोंक के छोड़ देंगे। अंतिम सवाल है कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाया है, इसमें कितना दम लग रहा है आपको? क्यों लाया है ये? देखिए, इस तरह का मेरी नज़र में विपक्ष के लोगों को कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जो स्पीकर होते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इन दोनों सदनों के या निचले स्तर पर जो हमारी विधानसभा है, विधान परिषद है, इनमें कहीं पर भी हमें अपने धनगर साहब एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं। कहीं न कहीं उन्हें लगता है कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों की जो एक अपना मोनोफोलियो है कि वो जिस तरह से हुड़दंग कर रहे हैं, उसको मूक दर्शक बन के उनका साथ देते रहे, लेकिन राष्ट्र हित में ये ठीक नहीं है। इसलिए उनके खिलाफ में वो नो कॉन्फिडेंस लाए, इसकी मैं निंदा करता हूँ। इस तरह का कृत्य से विपक्ष को दूर रहना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।